दामिनी सुबह की चाय बनाकर अपने पति के रूम में जा पहुंचती है और अपने पति को यही बात बोलते हुए कि अब तो चाय बन चुकी है, वो जल्दी से खड़ा हो जाए। वहां पर आसपास में जितनी भी रात की चादर खराब हो चुकी थी, बेड को वो ठीक कर रही थी और इसी तरीके से अपने पति से बातें भी कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति अतुल किसी भी तरीके का उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इस टाइम उसकी पत्नी आ चुकी थी तो उसने अपनी आंखें तक खोलकर उसकी पत्नी की तरफ नहीं देखा था, जिसके चलते उसकी पत्नी और ज्यादा जोर से अब उसे आवाज लगाने लगती है। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हो सकता है रात को लाइट नहीं थी जिसके कारण उसका पति रात को लेट सोया होगा। तो अब वो जाकर उसे जगाना शुरू कर देती है, थोड़ा हिलाने डुलाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अतुल किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। दामिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ये बात पता चली कि इसका हाथ तो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हालत में जा चुका है। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो अचानक से नीचे गिर जाता है। इसे देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है और ज्यादा जोर से अपने पति को वो जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अतुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराई हुई हालत में अपने घर से बाहर जाती है। इस टाइम सुबह का टाइम था और कुछ एक लोग गलियों में ही घूम रहे थे। तो दामिनी ने अपने पड़ोसियों को अतुल की ऐसी हालत के बारे में बताया और वो लोग जल्द से जल्द अतुल के पास पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने गेट खोला और जल्दी से वो लोग अतुल के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने जब अतुल को थोड़ा हिलाने की कोशिश की, बैठाने की कोशिश की, तभी उन्हें ये बात पता चलती है कि ये तो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और घबराई हुई हालत में जल्द से जल्द वहां पर एक एम्बुलेंस का प्रबंध करवाया जाता है। उसे सबसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स ने उसे देखना शुरू किया और यही बात बोल दी कि ये तो अपनी जान गंवा चुका है। ये बात सुनते ही दामिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे, जिसके चलते उसने तुरंत अपने सास ससुर अजब सिंह और संतोषी के पास कॉल कर दिया और उन्हें पूरी की पूरी घटना के बारे में बताया कि आज सुबह वो अपने पति को सिर्फ और सिर्फ चाय देने के लिए गई थी, लेकिन वो तो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। अब इन्हें जैसे ही हॉस्पिटल में लाया जाता है तो डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि ये अपनी जान गंवा चुके हैं। अजब सिंह को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी संतोषी को लेकर गांव के एक दो और लोगों को लेकर उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां पर कि इस टाइम हॉस्पिटल में उसके बेटे अतुल को रखा गया था। तो वो लोग जाकर डॉक्टर्स से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। तब तक डॉक्टर्स इसके बॉडी को काफी अच्छे तक एग्जामिन कर चुके थे और उनका ये कहना था कि इसने अपनी जान सांप के काटने के कारण गंवाई है। अतुल को इस टाइम सांप के द्वारा 2 बार काटा जा चुका है और इसके शरीर में काफी ज्यादा जहर फैल चुका है और उसी कारण इसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अजब सिंह इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अब आखिरकार उसके बेटे ने अपनी जान ही गंवा दी है, क्योंकि इसकी बहू पिछले काफी दिनों से ये बात बोल रही थी कि इनके सिर पर इस टाइम मौत मंडरा रही है, जिसके चलते इन्हें परिवार से अलग होना होगा। लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के लिए उन्होंने उसे अपने से अलग भी कर दिया था, लेकिन अभी भी उसने अपनी जान गंवा दी है। अब अजब सिंह लगातार बहकी बहकी बातें कर रहा था। उन्होंने कुछ एक सपेरों का इस टाइम जुगाड़ किया और सीधा का सीधा वो लोग अतुल के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर सपेरों के द्वारा लगभग आधे पौने घंटे तक मशक्कत की जाती है और उनके सामने एक छोटा सा सांप आ जाता है। सपेरों ने जैसे ही उस सांप को देखा तो उनका यही कहना था कि ये सांप भले ही छोटा हो लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका काटा हुआ कभी बच ही नहीं सकता। और इस टाइम तो अतुल को इस सांप ने लगभग 2 बार काट लिया है, जिसके चलते परिवार के द्वारा उस सांप को अपने पास रख लिया जाता है। लेकिन अभी भी लगातार उसके पिता का यही कहना था कि उसके बेटे के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो सीधा व सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर्स को बताने लगता है कि जनाब, ये घटना हमारे घर पर पहली बार नहीं घटी, जबकि इसके बेटे के ऊपर ये संकट पिछले काफी दिनों से मंडरा रहा था। इसका 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, ये मरते मरते बचा है, जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी पत्नी दामिनी एक पंडित के पास जाती है और पंडित का ये कहना था कि इस टाइम इनके सर पर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से मौत मंडरा रही है। अगर इस बंदे को अपनी जान बचानी है तो इसे अपने परिवार से अलग होना होगा। शुरुआती टाइम में तो अजब सिंह ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चली कि ये सारा का सारा मामला इसकी बेटे की जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो उनका यही कहना था कि बेटा, भले ही तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन ये अब लगभग 3-4 महीने पहले ही अपने माता पिता को छोड़कर शहर में आकर रहने लगा था, लेकिन यहाँ पर भी इसने अपनी जान गंवा दी। तो इसे तो इसी बात के ऊपर शक है कि इसने अपनी जान नॉर्मली नहीं गंवाई, जबकि ये एक हत्या है। पुलिस के द्वारा अजब सिंह की सारी बातें सुनी जाती हैं और उसके बाद अतुल का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही बात पता चलती है कि इसकी मौत सांप
सांप लड़ने के कारण ही हुई है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जो आखिरी टाइम में इनके घर से सांप पकड़ा गया था, जो इसकी बॉडी से जहर मिला है, ये उसी सांप का था। पुलिस इस टाइम यही बात बोल रही थी कि ये केस बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दूसरी तरफ संतोषी इस बात के लिए मानने के तैयार ही नहीं थी कि उसके बेटे ने नॉर्मली अपनी जान गंवा दी। वो तरह तरह से पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही थी। अजब सिंह ये बात बोलनी शुरू कर देता है कि उन्हें पूरा का पूरा शक है कि इनके बेटे ने जो अपनी जान गंवाई है वो इनकी बहू के कारण गंवाई है। जरूर इसके अंदर ही कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। तो अब पुलिस वालों ने ही पूछना शुरू कर दिया कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो अजब सिंह ने कहा कि आज हमारे देश में इसी तरीके से काफी सारी महिलाएं लगातार अपने पतियों की जान लेती जा रही हैं। तो आप लोग बस हमारी शांति के लिए एक बार इस केस को थोड़ा सीरियसली ले लीजिए। और पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते भी हैं। वहां पर एक फोरेंसिक टीम भी आई हुई थी। उन्होंने उनके पूरे के पूरे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया। टेक्निकल मेंबर्स की टीम ने दामिनी के फोन को चेक करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम जब वो लोग उसके जाकर गैलरी को चेक करते हैं, तब उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर एक फोटो मौजूद है। फोटो के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और डिब्बे में एक सांप मौजूद है। और दूसरी तरफ जो आखिरी टाइम में इनके द्वारा सांप पकड़ा गया है, ये तो यही वाला सांप है। और ये सारा का सारा मामला जैसे ही पुलिस को पता चलता है, तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में बताया, जो कि इस केस को इस टाइम हैंडल कर रहे थे। तो उसके बाद तो तुरंत दामिनी को पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके बाद जब उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं, तो दामिनी इस बात से साफ इनकार कर देती है कि ये वाला सांप नहीं है। जबकि बाद में जब इनके घर पर यह सांप मिला था, उसने तब ये फोटो खींची थी, लेकिन इस फोटो के ऊपर सारी की सारी डेट वगैरह मौजूद थी। और ये बात भी पता चल जाती है कि ये फोटो तो आखिरी टाइम में व्हाट्सएप के द्वारा दामिनी के पास आया था। तो पुलिस ने अब इसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि ये तुषार नाम के एक व्यक्ति के साथ काफी ज्यादा बातें करती है। पुलिस ने इस टाइम अतुल के परिवार से पूछताछ की, दामिनी से पूछताछ की, और जो वो तुषार नाम का बंदा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सारे ही लोगों से जब लगातार पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद इस केस को सोल्व किया जाता है। और ये बात पता चलती है कि ये पूरी की पूरी घटना लगभग 2018 में शुरू हुई थी। दरअसल उस टाइम दामिनी की मुलाकात अतुल से एक कॉस्मेटिक की दुकान पर होती है। पहली बार में ही देखने पर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं पर इन्होंने कुछ एक आपस में बातें करनी शुरू कर दी। जब आपस में इन्हें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगती है, टाइम बिताना एक दूसरे के साथ अच्छा लगा, तो आखिर में इन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिया। और उसके बाद तो लगातार जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, आपस में ये लोग आगे से आगे बातें करते ही जाते हैं। 2019 आते आते इन दोनों ने ही अपने अपने परिवार वालों को इस बारे में बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दामिनी के परिवार वालों ने इस बात से मना कर दिया कि उन्होंने उसके लिए एक काफी अच्छा लड़का ढूंढ रखा है, उसकी शादी वो लोग उसी से करवाएंगे। और दूसरी तरफ अतुल के माता पिता भी इस बात से मना कर देते हैं। उसका भाई इस टाइम फौज में लगा हुआ था, लेकिन उसने भी इस बात से मना कर दिया कि हम लोग अपनी पसंद से तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अतुल इसी बात पर अड़ जाता है कि उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और वो आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। दोनों ही परिवार के लोगों ने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा प्यार किया करते थे कि एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। और इनके परिवार के नाखुश होने के बाद, जैसा कि दोनों के दोनों बच्चे खुश थे, आखिर में वो लोग इनकी शादी करवा देते हैं। अगले काफी दिनों तक इनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से चलती है। इस टाइम दामिनी ने एक काफी अच्छी एजुकेशन ले ली थी, जिसके चलते वो अलग अलग कंपनियों में जाकर इस टाइम जॉब कर रही थी। दूसरी तरफ उसका पति भी अलग अलग अपने काम धंधे छेड़े हुए था और इन दोनों की जिंदगी बिल्कुल सेट चल रही थी। कि इसी टाइम दामिनी के दिमाग में ये बात आने लगती है कि इसका पति कहीं और जॉब करने के लिए जाता है, इसे अलग अलग कंपनियों में धक्के खाने पड़ते हैं, तो क्यों न ये अपने घर का कुछ न कुछ काम शुरू कर लें। और ये सारी की सारी बातें वो जाकर अतुल को बताती है। अतुल इस चीज के लिए तैयार कि मैं करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जिसे कि हम लोग मिलकर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े, घर छोड़कर इतनी इतनी दूर ना रहना पड़े। कि इसी टाइम दामिनी के दिमाग में ये बात आई कि उसने MA कर रखा है, BEd कर रखी है, तो क्यों ना वो एक प्ले स्कूल खोल लें। इस चीज के लिए अतुल भी राजी हो जाता है और 2023 आते आते उन्होंने एक स्कूल खोल लिया। स्कूल यूं ही तो चलने वाला था नहीं, जिसके चलते ये दोनों ही पति पत्नी काफी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, जाकर हर एक बच्चे के माता पिता से मिलने लगते हैं, पर्सनली उन्हें अपने स्कूल की सुविधाओं के बारे में गिनवाने लगते हैं। और इन्होंने
इन्होंने नर्सरी से 5th क्लास तक एक काफी अच्छा स्कूल बना लिया था, जिसमें कि लगभग इस टाइम 150 प्लस बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने अपने पूरे ही मैनेजमेंट को इस टाइम काफी अच्छे से एडजस्ट कर रखा था और उसी टाइम तुषार एक दिन इनके स्कूल में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर ये बात कहने लगता है कि उसे जॉब की जरूरत है। और अतुल और दामिनी भी यही बात कहते हैं कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम भी वो लोग स्टाफ देख ही रहे थे। तुषार ने यही बात कही कि वो एक बस ड्राइवर काफी अच्छे से बन सकता है, वो पिछले काफी दिनों से लगातार बस चलाता आ रहा है, तो वो स्कूल की बस बड़े ही आराम से चला सकता है। उन्होंने उसे जॉब पर रख लिया और अगले काफी दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन अभी भी अतुल और दामिनी के ऊपर इस स्कूल की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते ज्यादातर टाइम अतुल स्कूल से बाहर ही रहा करता था और पीछे से दामिनी तुषार से बातें करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो दामिनी को तुषार के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। अब तो वो लोग अपना ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताया करते थे। अतुल अपने स्कूल के काम के सिलसिले में ज्यादातर टाइम बाहर ही रहा करता था, लेकिन पीछे से तुषार और दामिनी इतने ज्यादा नजदीक आ जाते हैं कि उसके बाद तो ये फिजिकल भी होना शुरू कर देते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब दामिनी तुषार से ये बात पूछने लगती है कि ये लोग कब तक यूं ही मिलते रहेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसके पति अतुल को इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। और इसी टाइम तुषार का ये कहना था कि वो दामिनी को इतना ज्यादा पसंद करता है कि वो अपनी पत्नी तक को छोड़ने के लिए तैयार है, वो उसके साथ शादी कर लेगा। अगर वो उसे छोड़ देती है तो ये दोनों बड़े ही अच्छे से अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाले हैं। लेकिन दामिनी को इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि वो पहले एक कंपनी में काम कर चुकी थी, कंपनी वाले उसे कभी भी निकाल सकते हैं, इतनी आसान जिंदगी इनकी नहीं होने वाली। अगर ये लोग जैसे तैसे कर इस स्कूल को अपने कब्जे में कर लेते हैं और अतुल को अगर रास्ते से हटा देते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस टाइम अतुल ने एक 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। अगर उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है, वो अपनी जान गंवा देता है, तो वो सारा का सारा पैसा इसकी फैमिली को मिलने वाला है। और इसकी फैमिली में तो मेनली तौर पर इसकी पत्नी दामिनी ही आती है। इस टाइम दामिनी और तुषार एक दूसरे के इतना ज्यादा नजदीक आ चुके थे कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। और इसी टाइम जब ये लोग इस प्लान को बना रहे थे तो दामिनी ने बार बार अपने पति अतुल की जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे कर अतुल बच जाया करता था। और उसके बाद एक टाइम तो ऐसा भी आया जब दामिनी ने और तुषार ने ये प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि ये लोग वापस अपने गांव हर रोज भंडोरी जाते हैं। इसने अपने पति को मारने की कोशिश भी कर ली है, लेकिन जैसे तैसे कर ये इसे अपने परिवार से अलग कर देगी और उसके बाद तो ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसे मारना भी आसान रहेगा। इसके घर पर मारने के लिए जाते हो तो हो सकता है तुम पकड़े जाओ। तो दामिनी ने अतुल को ये बात बोलनी शुरू कर दी कि तुम्हें काफी अच्छे से पता है कि 2-3 बार तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। वो एक पंडित जी से जाकर मिली थी, उसकी कुंडली उन्हें दिखाई थी, तो उनका ये कहना था कि अगले 2 साल इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं। अगर ये सारे के सारे कष्ट अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने परिवार से कहीं दूर जाकर रहना शुरू कर दो। परिवार के ऊपर संकट आया हुआ है, उसके कारण हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए। ये सारा का सारा मामला वो अपने पति को बताती है और अतुल अपने माता पिता को बताना शुरू कर देता है। और शुरुआती टाइम में तो अजब सिंह इस बात से मना कर देता है कि बेटा तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, जब तक तेरे परिवार तेरे साथ है तेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आखिर में उसकी माँ संतोषी यही बात कहती है कि अगर इसके बेटे इससे अलग रहकर ही सेफ हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, क्यों न इन्हें अलग ही कर दिया जाए। जिसके चलते अतुल और दामिनी मेरठ के शकुंतला कॉलोनी में आकर रहना शुरू कर देते हैं और वहां पर अगले काफी दिनों तक रहते हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि जब से ये लोग वहां पर आकर उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, दामिनी हर रोज अपने पति को नशे की दवाई दे दिया करती थी और रात को तुषार को अपने घर पर बुलाया करती थी। वो लोग पूरी की पूरी रात जिस भी तरीके से बिताना चाहें वैसे ही बिताते रहते। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी डर था कि हो सकता है हर रोज ही इसे नशे की दवाई दे दी जाती है। एक दिन ऐसा आए जब इसे नशे की आदत पड़ जाए और अतुल की बीच रात में ही नींद खुल जाए, उसके बाद तो इसका भांडा फूट जाएगा, जिसके चलते इसे जल्द से जल्द बीच रास्ते से हटाना होगा। और अतुल के दिमाग में इस टाइम यही बात चल रही थी कि वो पूरा ही दिन मार्केट में घूमता रहता है स्कूल के सिलसिले में। यही कारण है कि रात को सोते ही उसे नींद आ जाती है और सुबह तक उसकी नींद खुलती ही नहीं है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो रात को सो जाता है गहरी नींद में, उस टाइम उसके स्कूल का ड्राइवर तुषार उसके घर पर आता है और यहाँ से उसकी पत्नी उस टाइम उसका साथ दे रही है। और उसके बाद टाइम आया जुलाई 2026 का, जब इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि आखिरकार ये लोग किस तरीके से इसकी जान ले सकते हैं।
अभी तक इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे टीवी सीरियल देख लिए थे, क्राइम के एपिसोड देख लिए थे, जिससे कि वो लोग इस क्राइम को अंजाम दें और आखिर में ये पकड़े भी ना जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें देख लेने के बाद उनके दिमाग में यही बात आई कि जो सबसे सेफ रास्ता है वो ये है कि इसके पास लाकर एक सांप को रख दिया जाए। सांप इसे काट लेगा और उसके बाद सांप यहीं पर आसपास में पड़ा रहेगा। सांप खुद तो इस बारे में बताने से रहा कि वो यहाँ पर आया किस तरीके से था, जिसके चलते अब तुषार सोनू नाम के एक सपेरे से मिलता है और उसका यही कहना था कि उसे एक जहरीले सांप की जरूरत है। सोनू इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और तुषार 5 लाख रुपयों में ये सौदा कर लेता है। सबसे पहले तो उसे 15,000 रुपए एडवांस दे दिए गए और उसके बाद सोनू से यही बात पूछी गई कि वो एक इस तरीके का सांप लेकर आए जिससे कि अतुल के बचने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएं। दूसरी तरफ सोनू का ये कहना था कि आप लोग जरा ये चेक कर लीजिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक सांप है। और उसी टाइम सोनू ने दामिनी के पास वो फोटो भेजी थी जो कि आखिरी टाइम में पुलिस के द्वारा उसकी गैलरी से मिली थी। दामिनी को सांपों के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसका ये कहना था कि ये सांप काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ सोनू का ये कहना था कि अगर ये एक बार भी किसी को डस ले तो उसका तो बचना नामुमकिन है। तो दामिनी इस बात के लिए राजी हो जाती है। तुषार जाकर उस सांप को ले आता है और उसके बाद तो जैसे ही 16 जुलाई 2026 का टाइम आया तो बाकी दिनों की तरह दामिनी अतुल को नशे की दवाई दे देती है। अतुल जाकर जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो उसे तो जल्दी से नींद आ जाती है और टाइम होते ही तुषार भी उनके घर पर जा पहुंचता है। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से दामिनी ने आकर दरवाजा खोला और इस टाइम तुषार अपने साथ वो सांप लेकर आया हुआ था। सबसे पहले तो ये उस घर में आराम से बैठकर रोमांस करते हैं, काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और उसके बाद तुषार ने उस डब्बे को बाहर निकाला। इस टाइम अतुल पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हालत में था तो वो सांप उसके पास छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगली सुबह तक उस सांप ने अतुल को लगभग 2 बार काट लिया था। और दूसरी तरफ दामिनी को तो इस बारे में पहले से ही पता था, वो जाकर बस उसे अच्छे से चेक करती है, कंफर्म वो हो जाना चाहती थी, जिसके बाद अपने पड़ोसियों को आकर इस बारे में बताने लगती है। जब शुरुआती टाइम में पुलिस ऑफिसर्स इसके घर पर आए थे तो उनका ये कहना था कि अगर इसके पति को सांप ने काट लिया है तो इस महिला को क्यों नहीं काटा। तब अपने आप को बचाने के लिए दामिनी ये बात बोलना शुरू कर देती है कि उस रात लाइट जा चुकी थी, इसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसका पति तो सो चुका था लेकिन इसका बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके चलते वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं और जहां पर खिड़की के पास थोड़ी हवा चल रही थी वहां पर ये दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब इसने अगर अपने पति को संभाला तो ये तो पूरे तरीके से अपनी जान गंवा चुका था। सारा का सारा मामला सुन लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स तक हैरान रह जाते हैं कि अगर इस केस को थोड़ा और ज्यादा सीरियसली ना लिया जाता, अच्छे से इसकी डिटेल ना निकाली जाती तो दामिनी और उसका आशिक तुषार कभी पुलिस की गिरफ्त में आते ही ना। और ये सारी ही चीजें पॉसिबल हो पाई अजब सिंह और उनकी पत्नी संतोषी की मदद से। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अंकुश को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।